बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म, क्या हम किसी भी चीज को हम उसको लेबल देते हैं, उसको नाम देते हैं, या फिर हम कोई भी फॉर्म देखते हैं, फॉर्म इन द सेंस की बनावट हो गई, चाहे वो प्रकृति की बनावट हुई, चाहे वो मानव निर्मित आर्टिफिशियल बनावट है, क्या हम इस चीज से ऊपर उठ सकते हैं थोड़ा सा, नेम एंड फॉर्म से? आप देखो, हम में से ज्यादातर लोग इस इस चीज में उलझे हुए हैं, इस फॉर्म में उलझे हुए हैं, और इस फॉर्म को हम जानना चाहते हैं, नेचर। हम उलझे हुए हैं इस चीज में, अभी तक हमें नहीं पता कि नेचर क्यों एग्जिस्ट करता है, नेचर का क्या कारण है। फिर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आने लगते हैं, फिर हम इस क्राइसिस में चले जाते हैं कि मैं कौन हूं, कहां पर आया हूं, मेरी मेरी क्या आइडेंटिटी है। आप देखो, क्या ये आपकी मन की बनावटी तो नहीं है? हम लोग, जो भी हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, हमारे अंदर डर आ रहा है, हमारे अंदर चिंता है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, और एक थॉट का पूरा जो बंडल है, लूप है, माइंड है, यहां पर क्या आपको लगता नहीं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये एक मात्र एक समुद्र में, समुद्र चल रहा है, और उस चलते हुए समुद्र में जो वेव्स आना स्टार्ट हो जाती है, मैंने इस बारे में कई बार बात की है कि वेव्स आई, ओशन की वेव्स, और वेव्स आई, एक टाइम पीरियड तक रही, उसके बाद खत्म हो गई। वेव्स आई, एक टाइम पीरियड तक रही, उसके बाद खत्म हो गई। अब आप चाह रहे हो कि ये वेव हमेशा रहे, परमानेंट रहे, लेकिन ये वेव टेम्परेरी है, इसका कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है इसका। इसको पूरी तरह से ओशन में मिलना है, सागर में मिलना है कंप्लीटली, इसका यही नेचर है। इसी तरह से कॉन्शियसनेस हमारी जो है, आप इस कॉन्शियसनेस को समझ सकते हो एक महासागर की तरह। इसमें कुछ वाइब्रेशन होती है और वेव्स आनी स्टार्ट होती हैं। इन वेव्स से जो कॉन्शियसनेस में जो वेव्स आ रही है, इन वेव्स से चांद तारे बन रहे हैं, ग्रह बन रहे हैं। अब हमें ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा क्यों लगता है? क्योंकि हम अभी हम अभी समय से अवगत नहीं है कि समय की चाल के बारे में हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि समय की जो चाल है, टाइम टाइम की जो गति है, वो हर जगह अलग अलग है। कहीं पर टाइम ज्यादा फास्ट चलता है, कहीं पर टाइम रुक जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है टाइम। ब्लैक होल हो गया, और भी कुछ चीजें हो गई। अब हम ये भी देख रहे हैं कि साइंटिस्ट इस चीज की बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके के यूनिवर्स भी हैं, होने की संभावना है। साइंस के कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और हाइपोथेटिकल चीजों से ये पता लग रहा है लोगों को। तो बट हमें पता है ये चीज जो है वो, ये बस मात्र एक बुलबुला मात्र है, एक एक ओस का मोती है। ये ये फट जाएगा और वापस हवा में मिल जाएगा। लेकिन हमारी एंजाइटी शुरू कहां होती है? हमारी एंजाइटी शुरू होती है कि हम अपने अंदर एक और फॉर्म पाल लेते हैं और उसको नेम दे देते हैं कि चीजें परमानेंट होनी चाहिए, हमें ये चीज हमेशा मिलनी चाहिए। और जो हम कह रहे हैं कि ये चीज परमानेंट होनी चाहिए, हमने ये जो थॉट पाल लिया, ये थॉट भी टेम्परेरी है, इस थॉट का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो बोला जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम से बियॉन्ड है।
टाइम से भी बियॉन्ड है, नेम से भी बियॉन्ड है, फॉर्म से भी बियॉन्ड है, स्पेस से भी बियॉन्ड है, प्रेजेंट। क्योंकि जब आप महसूस करो अपने आप को प्रेजेंट में आप कहीं नहीं होते हो। ये ये आउट ऑफ दी, ये अलग ही चीज होती है प्रेजेंट, जो नाउ है, जो इंस्टेंट है। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रेजेंट को, क्योंकि द मोमेंट यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट, यू आर नॉट इन अ प्रेजेंट। आप जैसे ही वर्तमान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो आप फिर वर्तमान में नहीं हो। आप एक्सप्लेन किससे करोगे? शब्दों से, अनुभव से। और वो अनुभव आप लेकर आओगे जो कि पुराना होगा, ओल्ड होगा। तो हम सब फंसे हुए हैं एक फॉर्म में, चाहे वो फॉर्म डर की फॉर्म हो, माइंड की फॉर्म हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म हो, साइकोलॉजिकल फॉर्म हो, और उसको हम दे देते हैं लेबल, नेम दे देते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से हम और रुक जाते हैं, हम और ठहर जाते हैं, हम और मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम वही कर रहे हैं, हम नेम और फॉर्म के एक एक कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फिर इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो, हालांकि ये बात मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, लेकिन जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन का रोल कहीं नहीं है, किसी फिलॉसफी में आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा, ध्यान के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन यहां पर मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि मेडिटेशन से आप नेम और फॉर्म के बियॉन्ड जाते हो। आप ऐसी जगह पर एंटर करते हो जहां पर कुछ नहीं है। दैट इज द रियल स्टेट। वो है रियल स्टेट, वो है एक्चुअलिटी, वो है रियलिटी। आपको लास्ट में वही होना है। एंड दैट स्टेट इज अनंत स्टेट, अनलिमिटेड स्टेट, फाइनल, अल्टीमेट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट, नॉन डुअल स्टेट, void, nothingness, don't even name that, नाम भी मत दो इसको। मतलब वो एक ऐसी जगह है जो आपका रियल नेचर है, जो आप एक्चुअल में हो। इसीलिए तो मेडिटेशन फायदा करती है। आप अगर आप मेंटली परेशान हो, लोगों के डिसऑर्डर होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, और वैसे भी बहुत सारी चीजें हम डील कर रहे होते हैं, या फिर हम लाइफ को जानना चाहते हैं, मेडिटेशन इसमें मदद करता है, ध्यान इसमें मदद करता है। और मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा बिल्कुल मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, और ये मैंने इसीलिए लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम रखा है। अब देखो, एजुकेशन कहीं ना कहीं से तो आप लेते हो, अगर आपने नहीं ली है कोई अच्छी एजुकेशन, तो यहां से आपके पास अवसर है अपने अंदर का स्टूडेंट हमेशा जिंदा रखो। और इसकी फीस कितनी है? कोई नहीं फीस, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 1000 रुपीज, 1000 रुपए। और वो भी लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, एक ही बार पे करना है बस खाली। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा कि भाई मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, अवेयरनेस क्या है, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपने कभी नहीं सीखे, जो आपको जानने चाहिए। मेडिटेशन, ट्रूथ, अवेयरनेस, वो एम आई, मैं कौन हूं, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, थॉट के बियॉन्ड कैसे जाएं, ऐसे कुछ 12 थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे। और उसके बाद फिर हम करेंगे डेली मेडिटेशन, डेली गाइडेड ध्यान करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन। और ये ध्यान जो है वो चलता रहेगा जिंदगी भर, लाइफ टाइम तक। पेमेंट सिर्फ 1000 रुपीज एक ही बार करना है। तो आओ अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखो। और मैं कहना चाहूंगा अपने सभी लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।